रुको, अगर तुम समझते हो कि रात के अंधेरे में तुम्हारा गुनाह कोई नहीं देख रहा तो तुम गलत हो। यह कहानी बगदाद के उन दो चोरों की है जिन्होंने एक बेवा और यतीम बच्चियों के घर में डाका डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो घर मट्टी का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिफाजत का किला था। जब चोरों ने खंजर उठाया तो कैसे अल्लाह की लाठी बेआवाज चली और कैसे उनका वार उन्हीं पर उलट गया। दिल थाम कर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपका ईमान ताज़ा कर देगी। बगदाद की गलियां हमेशा की तरह रोशन और आबाद थी, मगर उन्हीं गलियों के एक कोने में बोसीदा सा मकान था। वहाँ ज़ैनब अपनी दो बच्चियों के साथ रहती थी। उसका शोहर कुछ साल पहले बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया था और अब सारा बोझ ज़ैनब के कंधों पर था। ज़ैनब रोज़ाना कपड़े धोती, रोटी बनाती या बाजार में काम करती, मगर आमदनी इतनी कम थी कि अक्सर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। बच्चियां अक्सर भूख से रोती, मगर माँ का चेहरा देखकर खामोश हो जाती। एक रात जब ज़ैनब घर आई तो हाथ में सिर्फ एक खुश्क रोटी और थोड़ा सा दूध था। उसने बच्चियों को तसल्ली दी, बेटियों सब्र करो, अल्लाह ताला बड़ा है, कल बेहतर दिन ज़रूर आएगा। दूसरी जानिब बगदाद के एक दूसरे कोने में दो चोर सिराज और कमाल नए शिकार की तलाश में थे। वो ज़ैनब के घर के करीब आए और अंदर झांका। ज़ैनब अपनी बच्चियों को सुला रही थी और दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह पाक, हमारे रिज़्क़ का वसीला बना दे, हम भूखे हैं। सिराज के दिल पर ये मंजर बिजली की तरह गिरा। बच्चियों के मासूम चेहरे, खाली बर्तन और माँ की आंखों के आंसुओं ने उसे बदल दिया। कमाल ने कहा, आओ अंदर चलें, देखते हैं कि क्या मिलता है। सिराज ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये मकान हमारे लिए नहीं, दिल अजीब सा लग रहा है। रात के अंधेरों में कमाल ने ज़ैनब के मकान में कदम रखा, मगर अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया और वो जख्मी होकर भाग गया। सिराज ने उसे सहारा दिया और दिल ही दिल में सोचा, ये औरत वाकई अल्लाह की पनाह में है, उसकी दुआ हमें कामयाब नहीं होने देगी। कुछ दिन बाद कमाल ने दोबारा ज़ैनब के मकान पर हमला करने का मंसूबा बनाया। सिराज ने उसे रोका, ये मकान, ये माँ और ये बच्चियाँ अल्लाह ताला की अमान में हैं, मैं जुर्म नहीं कर सकता। कमाल ने गुस्से में खंजर उठाया, मगर अचानक उसका हाथ ज़मीन पर गिर गया। बाकी चोर भी पीछे हट गए। ज़ैनब की बच्चियों ने डरते हुए कहा, अम्मा देखो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। सिराज ने ज़ैनब के सामने झुककर कहा, अम्मा, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। ज़ैनब ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बेटे, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, अल्लाह ताला तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। वक्त के साथ सिराज वाकई बदल गया। वो लोगों के लिए मेहनत करने लगा, ज़ैनब और बच्चियों की मदद करने लगा और कभी भी दोबारा चोर नहीं हुआ। शहर के लोग हैरान थे कि वही सिराज है जो कभी सबसे बड़ा चोर था, अभी मेहनती और नेक आदमी बन चुका है। ज़ैनब और बच्चियां खुशहाल हो गई और वो हमेशा कहती, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की और एक चोर को हमारे लिए रहमत बना दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी दौलत ईमान और सब्र है और सच्ची तौबा हर गुनाह को मिटा देती है।